तो आज हम चल रहे हैं एक छोटे से गांव की तरफ, एक ऐसी कहानी सुनने जहां एक पुरानी भूतिया हवेली का डर असल में एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक सच को अपने अंदर छुपाए हुए था। तो चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं उस गांव में एक ऐसी हवेली थी जिसके पास जाने का ख्याल भी लोगों की रूह कंपा देता था। और हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी वजह छिपी हुई थी। तो ये कहानी है पूनपुर नाम के एक बहुत ही खूबसूरत गांव की। आप सोचिए, चारों तरफ हरियाली, शांति, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सिवाय एक जगह के। हाँ, गांव के ठीक बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली। अब ये सिर्फ कोई पुरानी इमारत नहीं थी। नहीं, ये तो गांव वालों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। हालत ये थी कि कोई उसके साये के पास से गुजरने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक अजीब सी बुढ़िया रहती है, बिखरे हुए सफेद बाल और एक ऐसी डरावनी आवाज जो रात के सन्नाटे को चीर देती थी। और वो हमेशा बस एक ही सवाल पूछती थी, कौन आ गया। किस्सा ये है कि एक बार तूफानी रात में 2 गांव वालों ने उसे देख लिया था और फिर उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज गई थीं। तो गांव में डर का माहौल तो बना ही हुआ था, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब कुछ बाहरी लोग गांव में पहुंचे। और वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि लालच की एक खतरनाक आग लेकर आए थे। ये 4 लोग थे, राजीव, उसकी पत्नी रिया और राजीव के 2 भाई रमन और प्रेम। गांव वालों के सामने उन्होंने बड़ी सीधी सी बात रखी कि भाई, ये हवेली उनके पुरखों की है और वो बस इसे बेचने के इरादे से यहां आए हैं। पर क्या सच में इरादा इतना सीधा था? नहीं, हवेली बेचना तो सिर्फ एक बहाना था। असल कहानी तो तब शुरू हुई जब उन्होंने उस रहस्यमयी बुढ़िया और हवेली की कहानियां सुनी। बस उसी पल उनके मन में लालच का बीज पड़ गया। उनका असली मकसद कुछ और ही था, छिपा हुआ खजाना। और फिर एक दिन हवेली के अंदर उनका सामना उस बुढ़िया से हो ही गया और उसने उनसे कहा, मैं तो खजाने की रखवाली कर रही हूं। कई साल पहले मैंने यहीं एक खजाना छुपाया था, पर अब मुझे याद नहीं कि वो कहाँ है। बस ये सुनना था और उन चारों की आंखों में लालच की चमक साफ देखी जा सकती थी। अब देखिए, लालच क्या नहीं करवाता। जब राजीव और उसके भाइयों ने खजाने में हिस्से का वादा किया तो सिर्फ वो 4 नहीं बल्कि गांव के पूरे 101 लोग उनके साथ हो लिए। सोचिए, जो गांव कल तक उस हवेली के नाम से भी कांपता था, आज वही गांव दौलत के लालच में उसका कोना कोना छान मारने को तैयार था। तो बस शुरू हो गई खजाने की वो तलाश। एक ऐसी खोज जो उन्हें दौलत तक तो नहीं, लेकिन एक ऐसे भयानक सच तक ले जाने वाली थी जिसे शायद वो कभी जानना ही नहीं चाहते। घंटों तक हवेली को छानने के बाद उनकी नजर एक जगह पे जाके रुकी। हवेली के पिछले हिस्से में छत टूटी हुई थी। जब उन्होंने वहां से मलबा हटाया तो नीचे एक पत्थर का बड़ा सा स्लैब दिखा और उस स्लैब के नीचे नीचे जा रही थीं सीढ़ियां एक गुप्त तहखाने की तरफ। और उसी अंधेरे सीलन भरे तहखाने में उन्हें आखिरकार वो मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था, एक बहुत भारी लोहे का संदूक। उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स की सांसें मानो थम सी गई थी। क्या सच में इसके अंदर खजाना था? सालों पुराना राज आखिर था क्या उस संदूक के अंदर? जब संदूक खुला तो अंदर से जो निकला वो सोना चांदी नहीं था। वो था एक छोटे से बच्चे का कंकाल। खजाने की वो सुनहरी तलाश एक झटके में एक खौफनाक हकीकत में बदल गई थी। इस भयानक खोज के बाद हवेली का वो असली सच सामने आने वाला था जो सालों से उस तहखाने के अंधेरे में दफन था। और अब उस बुढ़िया के बोलने की बारी थी। पता चला कि वो जिसे सब भूतनी समझते थे वो असल में कोई भूत नहीं थी। उसका नाम था गौरी। वो तो बस एक माँ थी जो अपने गम के बोझ तले पूरी तरह टूट चुकी थी। गौरी ने अपनी वो दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि सालों पहले उसे एक बेटी हुई थी, लेकिन उसका पति और ससुर बेटा चाहते थे और बेटी के पैदा होने से वो नाराज थे। और फिर बेटी की इसी अंधी चाह में उसके पति ने उसी तहखाने में अपनी ही नन्ही सी बेटी की बलि दे दी। जब गौरी को इस हैवानियत का पता चला तो वो गुस्से और गम में पागल हो गई और उसने अपने पति और इस गुनाह में शामिल सभी लोगों को मार डाला। बस उसी पल के बाद गौरी का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया।
उसने अपनी बच्ची के बेजान शरीर को उस संदूक में रखा और उसे ही अपना खजाना मानकर उसकी रखवाली करने लगी। वो कोई भूत नहीं थी जो कौन आया पूछती थी। वो तो एक माँ थी जो अपनी मरी हुई बेटी से कहती थी, सो जा मेरी रानी, तू ही तो मेरा अनमोल खजाना है। उसके लिए खजाने का मतलब सोना चांदी नहीं, उसकी बेटी थी। एक माँ के प्यार और उसके गम ने खजाना शब्द का मतलब ही पूरी तरह बदल दिया था। तो अब जब ये भयानक सच सबके सामने आ चुका था, तो श्रापित मानी जाने वाली हवेली और पूरे गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सबसे पहले तो पुलिस आई और राजीव और उसके भाइयों को गिरफ्तार करके ले गई। पता चला कि वो सब धोखेबाज थे और हवेली पर उनका कोई हक नहीं था। फिर गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। और रही बात गौरी की, तो उसे इलाज के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। तो वो हवेली जो इतने सालों तक गांव वालों के लिए सिर्फ डर, खौफ और एक दर्दनाक कहानी का प्रतीक बनी रही थी, आज उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। गांव वालों ने मिलकर उसे एक स्कूल में बदल दिया, एक स्कूल लड़कियों के लिए, और उसका नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय। सोचिए, जो हवेली एक बेटी की दर्दनाक मौत की गवाह बनी, अब वही हवेली सैकड़ों बेटियों के भविष्य को रोशन करने वाली थी। और उस स्कूल के बाहर एक छोटी सी पट्टिका लगाई गई, जिस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, एक मां की याद में। ये गौरी के लिए एक श्रद्धांजलि थी, उस मां के लिए जिसने अपनी बेटी को तो खो दिया, पर उसकी याद में सैकड़ों बेटियों को एक नया भविष्य मिल गया। ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि हम जिन भूतिया जगहों या कहानियों के बारे में सुनते हैं, उनमें से कितनी कहानियों के पीछे असल में कोई ऐसी ही भूली बिसरी दर्दनाक इंसानी त्रासदी छिपी होती है।